दोस्तों, मार्को रूबियो की तरफ से एक नया क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया गया है और वो बाकायदा तौर पे उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है। 600 वीज़ों को जो है कैंसिल कर दिया गया है और अब सवाल ये है कि क्या इनको मुस्तकिल बैन कर दिया गया है और इस खबर का जो पाकिस्तानियों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। इसी तरह जो है ट्रंप इंतजामिया बर्थ राइट सिटीजनशिप को लेके बहुत संजीदा है और वो ये कहते हैं कि भाई इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसको अवॉइड करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, फैसले लिए जा रहे हैं और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ये फैसला उन्हीं फैसलों में से एक है। और लेकिन इस फैसले के बाद उनके ऊपर भी एक तनकीद हो रही है और एक बहस चल निकली है कि जिस तरीके से उन्होंने इस अमेरिका की शहरियत ली, नेचुरलाइज सिटीजन बने या फिर बर्थ राइट सिटीजन हुई उनकी, तो अब वही काम वो दूसरों के लिए गलत करार दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल अमेरिका की वो हुकूमत का हिस्सा हैं और वो जो फैसले ले रहे हैं वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले ले रहे हैं। लेकिन इसका एक जो इम्पैक्ट आएगा वो क्या है, वो आज के इस व्लॉग में बात करते हैं। और दूसरा, 75 ममालिक का जो वीज़ों से मुतल्लिक है बैन लगाया गया था, उस पर भी आज के व्लॉग में हम आपके साथ अपडेट शेयर कर देते हैं। तो इसलिए इन तमाम तर चीज़ों का अहाता करते हैं और बताते हैं कि भाई इस वक्त चल क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ और हम इस हवाले से आपसे अक्सर मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते रहते हैं। जैसे ही कुछ नई अपडेट आती है वो आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। तो 75 कंट्रीज़ जो वीज़ा बैन से मुतालिक है उस पर बात करने से पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जो बर्थ राइट सिटीजनशिप के ऊपर एक क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया गया है और वो किसी और ने नहीं बल्कि जिम्मेदार शख्सियत हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उनकी तरफ से किया गया है और उन्होंने तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये फैसला किया है कि इस पे होने क्या जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको 14th अमेंडमेंट के ज़रिए इस कानून रख दिया गया है कि जो भी बच्चा पैदा होगा उसको नेचुरली अमेरिका का वो शहरी होगा, पैदाइशी तौर पे उसका हक है। लेकिन अब ट्रंप इंतजामिया इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के कवानीन ला रही है और इसको रोकने की कोशिश कर रही है। पहले जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी कर दिया, तो फिर दो मुख्तलिफ किस्म के और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए गए। अब मार्को रूबियो ने बताया है कि जनाब 600 से जायद खवातीन के वीज़े सिर्फ इसलिए मनसूख कर दिए हैं कि वो बर्थ टूरिज्म को सपोर्ट कर रही थी या फिर उसको प्रमोट करने का हिस्सा बन रही थी और इसलिए ये क्रैकडाउन शुरू किया गया है। और वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को आइंदा भी हम अमेरिका में नहीं आने देंगे, बैन होंगे। अब सिर्फ हमला होने की वजह से वीज़ा मुस्तरद होना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि पहले से मौजूद अमरीकी वीज़ा भी अब मनसूख हो सकता है। और सबसे अहम यह है कि पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक के जितने भी अमेरिका जाने वाले लोग हैं इस नई पॉलिसी से मुतासिर होंगे, क्योंकि अमरीकी हुकूमत ने ऐसे नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया है जो गैर मुल्की शहरियों को अमेरिका आने, यहाँ बच्चे की पैदाइश करवाने और बच्चे को अमरीकी शहरियत दिलवाने के लिए सहूलत फराहम कर रहे हैं। इन नेटवर्क्स में मुबैना तौर पर ऐसी कंपनीज शामिल हैं जो सहूलतकारी में शामिल थी, हमला खवातीन के लिए रहाइश, सफ़र और दीगर इंतजाम कर रही थी और बाद सूरतों में उन्हें वीज़ा हासिल करने के लिए गलत मालूमात भी फराहम करने में मदद देती थी। अब अमरीकी शहरियत से मुतल्लिक मार्को रूबियो ने कहा है, जनाब ये कोई अमरीकी शहरियत जो है वो बराए फ़रोख्त नहीं है, ये एक एजाज़ है और हर किसी को ये नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स कानून के मुताबिक अमेरिका आता है तो मामला अलग है, लेकिन अगर वीज़ा फ्रॉड या धोखाधड़ी से जरिए अमेरिका आकर बच्चे की पैदाइश का कोई प्लानिंग कर रहा है तो ये उसके लिए अब वो कोई गुंजाइश नहीं है, कार्रवाई हो सकती है। अब अमेरिका में इस बच्चे को जन्म देना कोई जुर्म नहीं है, बल्कि अमेरिका की जो आइन है उसकी 14th अमेंडमेंट के जरिए अमेरिका में पैदा होने वाले ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अमेरिकी शहरी तस्वर किए जाते हैं। लेकिन असल मसला ये है कि बच्चा अमेरिका आने का मकसद और वीज़ा हासिल करने के लिए दी गई मालूमात हैं जिसके ऊपर ट्रंप इंतजामिया को एतराज़ है। वो ये कहते हैं कि आपने फ्रॉड करके हमसे वीज़ा लिया
उसका मकसद यहाँ पर बच्चा पैदा करना था और उसके बाद उससे आपने बेनिफिट हासिल करना था। अगर आप जेन्युइन तरीके से आए, जेन्युइन वीजा लें, उसके बाद अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उन्हें एतराज नहीं है, तो ये बात उनकी दुरुस्त है। तो अब जो है कहा यह जा रहा है कि फर्क यह है कि नई कार्रवाई में अमेरिकी हुकूमत उस मामले को मजीद बड़े पैमाने पर अब नाफिज कर रही है जो पहले छोटे पैमाने पर किया जा रहा था, ताकि किया जा सके। अगर अमेरिकी कौंसलर अफसर को ये यकीन हो जाता है कि खातून का बुनियादी मकसद जो है वो अमेरिका में जाकर बच्चे की पैदाइश है, तो अब जनाब वो विजिटर वीज़ा आपका मुस्तरद किया जा सकता है, जो कि आने वाले दिनों में आपको दिखाई भी देगा। और अगर वीज़ा पहले से मौजूद हो तो नई कार्रवाई सिर्फ नए वीज़ा दरखास्त गुजारों तक महदूद जो है नज़र नहीं आ रही, बल्कि अमरीकी हुकाम ने लोगों के पहले से ज़्यादा जो वीज़े हैं वो भी रिजेक्ट कर दिए हैं। और ऐसे तमाम हामिल अफराद जो हैं वीज़ों वाले, सफरी रिकॉर्ड और दीगर मालूमात का भी जायजा लिया जा रहा है। और अगर किसी शख्स के बारे में ये सामने आता है कि उसका वीज़ा हासिल करने के वक्त गलत मालूमात दी, धोखाधड़ी की या वीज़ा की शराइत की खिलाफ वर्जी की, तो उसका वीज़ा मंसूख किया जा सकता है। और सवाल यह है कि जो वीज़ा पहले से पासपोर्ट पर लगा हुआ है क्या वो बरकरार रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो ज़ाहिर है नहीं हो रही। अब सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हो रहे हैं, नंबर एक वो लोग जो जानबूझकर विजिट वीज़ा पर अमेरिका जाएं लेकिन असल मकसद बच्चे की पैदाइश हो। वो दरखास्त गुजार जो विजिट इंटरव्यू में अपने असल मकासद में गलत मालूमात फराहम करें, वो अब मुतासिर होंगे। वो लोग जो जाली डॉक्यूमेंट, जाली झूठी मालूमात या किसी और जरिए से वीज़ा हासिल करें, और इसी तरह जो है ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं। और पाकिस्तान से आने वाली जो खवातीन हैं उनके लिए भी यही सेम कानून लगेगा। 600 लोगों के वीज़े मुस्तरद किए जा चुके हैं और आने वाले दिनों में और भी होंगे। अच्छा दोस्तों, 75 कंट्रीज का जो वीज़ा इमिग्रेंट वीज़ा सस्पेंड हुआ है, पॉज लगा हुआ है, जिसपे गुज़श्ता हफ्ते एक जज ने फैसला भी दे दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसको जो दुरुस्त नहीं और आर्जी तौर पर एक तरह का स्टे दे दिया था, और ये भी कहा था कि एप्लीकेंट के लिए का केस जो है उसको शुरू किया जाए, उसको बाकायदा तौर पे उसको किया जाए, ताकि वो जो है अपना प्रोसेस कर सके, क्योंकि इसको कानूनी तौर पे रोका नहीं जा सकता। जब कानून इजाज़त देता है, आइन इजाज़त देता है, तो फिर इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पॉज नहीं किया जा सकता। जिसके बाद अब ट्रम्प इंतजामिया ने जो है उस मुकदमे के खिलाफ जो है वो अपील में जा रही है, उसके खिलाफ वो मुकदमा अपना पेश कर रही है, और साथ ही साथ कुछ इकदाम भी ले रहे हैं, जिसपे वो कहते हैं कि जब हम एक नया वो पायलट प्रोग्राम का आगाज कर दिया, जिसमें मकसद ये है कि वीज़ा बॉन्ड ले लें, ताकि ऐसे लोग जो आकर यहाँ पर वीज़ा की जो खिलाफ वर्जी करते हैं, अमरीकी हुकूमत के ऊपर वो बर्डन बनते हैं, अमरीकी हुकूमत के जो बेनिफिट हासिल करते हैं, ऐसे लोगों का ग्रीन कार्ड वो वापस कर सकते हैं, ले सकते हैं या फिर मनसूख कर सकते हैं। तो इसके लिए वो इकदाम ले रहे हैं। अभी कोर्ट में जो मामला वैसे ही चल रहे हैं जैसे थे, और आने वाले दिनों में जब ये पायलट प्रोग्राम कामयाब हो जाएगा तो समझा यही जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि मुमकिन तौर पे ये पॉज हट सकता है, लेकिन अभी तक नहीं हटा। क्योंकि आप लोगों से बार बार एक सवाल पूछा जा रहा था, तो मैंने कहा जी मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं। तो ये था जी आज का हमारा वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखें, जय जल्द दीजिए, अल्लाह हाफिज।